पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार। इस प्रकार है कि पीए की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है। कब कब ज्ञात करना है? ए समुच्चय बी का, हाँ, यदि ए उप समुच्चय है बी का। ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ठीक है, ए बी का उप समुच्चय। हाँ। दूसरा, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर पाई। देखो ये है सवाल। अभी तो ये सवाल उतारा है कि ये हुआ कैसे, वो देखना है तुम्हें। देखो अब ध्यान से समझते जाना। चल, तो प्रश्न क्रमांक 1 में ए और बी दो कोई घटनाएं हैं। ठीक है, और अरिक्त घटनाएं, अरिक्त का मतलब उसमें कुछ ना, अरिक्त समुच्चय है, माने ए और बी में कम से कम ये घटना तो है। तो पी ए की प्रायिकता 0 नहीं है, तो तुम्हें दो कंडीशन में पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है। यदि ए बी का उप समुच्चय है, जो काय का निशान है, ए उप समुच्चय है बी का। तो अब देखो ध्यान से, पी बी बटे ए का प्रतिबंधी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे पी। ठीक है, बस अब इसका उत्तर यही छपा है, ध्यान से सुनना। जैसे अगर ए समुच्चय हो बी का, उप समुच्चय हो बी का, है ना, तो ए के जितने भी अवयव होंगे वो समुच्चय काय में होंगे? बी में होंगे, है ना। माने इसका मतलब बी वाला समुच्चय बड़ा है ना। तो लेकिन इन दोनों का सर्वनिष्ठ कितना बचेगा? इन दोनों का कॉमन समुच्चय ए बनेगा। भाई क्या है, जैसे अगर जी मान लो बी बड़ा समुच्चय, ए इसके अंदर आ गया, है ना, जी ए आ गया, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा? ए होगा। तो ये पी ए के बराबर होगा और बटे में पी ए, और पी ए से पी ए कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त में सर्वनिष्ठ मतलब इनका उभयनिष्ठ भाग क्या है? 0। मतलब ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब होता है ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। अब ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका अगर आलेख बनाए, वैनारिक कहते हैं इसको, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये ए है और ये है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और पी ए कुछ भी हो अशून्य संख्या, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उसको निश्चित घटना बोलते हैं, और जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसको बोलते हैं अनिश्चित, असंभव प्रायिकता। मतलब ये तो निश्चित प्रायिकता हो गई, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता। पहले इधर एक परिवार में ऐसे कर दो, कितने? 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे। अब पहले तो ये बताओ, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे क्या क्या हो सकते हैं? दोनों लड़के हो सकते हैं, या पहला लड़का और दूसरी लड़की,
या पहली लड़की दूसरा लड़का या दोनों लड़कियां, दोनों लड़कियां। ठीक है, 4 घटनाएं हो सकती हैं। अब अपन के अब सुनो इधर, यहाँ लिखेंगे अब घटना ई। घटना काय की ज्ञात करनी है कि 2 बच्चों में कम से कम एक लड़का हो, है ना, कि दोनों लड़के हों, कम से कम एक लड़का है गलत सर। दोनों बच्चों में से कम से कम एक लड़का है उसमें। हाँ वही तो सर, जी, तो ज्ञात है दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सवाल करना है, दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, जी ज्ञात है। सुनो, घटना ई उसकी प्रायिकता निकालनी है कि दोनों की दोनों क्या हो, लड़के। सवाल सही समझ लिया करो पहले। दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो मतलब दोनों बच्चों के लड़का होना, घटना अपन प्रायिकता बाद में निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन सी घटना आ जाएगी, दोनों बच्चे लड़के हों, माने केवल एक ही घटना आएगी, बी कॉमा बी। ठीक है, अब तथा एफ उसको मानेंगे जो हमें ज्ञात है। तो किसी ने हमें जो बता दिया कि उनके घर में कम से कम एक लड़का तो है ना, कम से कम एक लड़का। तो कम से कम एक लड़का है, तो इसमें कौन कौन सी घटना आ जाएगी, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या बी जी हो सकता है, या जी और बी हो सकता है। 3 घटना भाई कम से कम एक लड़का माने एक लड़का तो है, तो दोनों लड़के हो सकते हैं। एक लड़का एक लड़की, या एक लड़की फिर लड़का हो सकता है ना जी। अब जब तुम इस तरह की घटना निकाल लोगे, तो अब अपन को घटना निकालनी है पी ई बटे एफ। इसका सूत्र है पी ई सर्वनिष्ठ एफ और पी एफ। अब ध्यान से समझ लो जी क्यों लगाया जाता है। ई उस घटना की प्रायिकता लिखी जाती है जिसकी पूछा जा रहा है दोनों के लड़के होने की, और एफ माने जो तुम्हें दिया है ना। अच्छा, एक साथ में पहले जी और लिख लो कि ई सर्वनिष्ठ एफ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमा बी आ रहा है। ठीक है, तो सुनो, दोनों के सर्वनिष्ठ केवल एक है ना, 1/4। पी एफ में कितनी है, 3/4। भाई कुल घटना 4 है, तो 4 जी 1 में से 4 लगेगी, जी 3 में से 4 लगेगी, उत्तर आ जाएगा 1/3। तो सवाल ये बन गया, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता 1/3, जबकि हमें यह ज्ञात है कि कम से कम एक लड़का है। सवाल ढंग से पढ़ा। प्रश्न क्रमांक 4, पहले समझ लो। एक मोहल्ला में सर्वे किया, उसमें 90% आदमी दाहिने हाथ वाले मिले, माने राइट हैंडेड। ठीक है, तो कुल मिला के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति कितने, 90%, 90/100। तो डेढ़े हाथ वाले कितने होंगे, 10/100। बाएं हाथ वाले, लेफ्ट हैंडेड है ना, ये है 10/100। अब इधर देखो, उस मोहल्ले में अचानक 10 व्यक्तियों को चुन के लाए बिना सोच समझ के। तो 10 व्यक्तियों में अधिकतम 6 व्यक्ति दाहिने हाथ वाले हों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 व्यक्तियों में से, में से अधिक से अधिक 10 व्यक्तियों में से अधिक 6 व्यक्ति दाहिने माने राइट हैंडेड। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अधिकतम 6,
अधिकतम 6 का मतलब हो गया 6 या 6 से कम। तो अपन इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 2 डॉट 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 कहाँ तक 6 बराबर 6। तो अब बच कौन सी गई 7 8 9 10 4 घटनाएं बच गई। 1 माइनस तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस कि पूरी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो 1 में से विपरीत रह गई उन घटनाओं को घटाओ। तो कौन कौन सी घटनाएं घटाने हैं, x बराबर 7 वाली, x बराबर 9 वाली, तो ये तो x बराबर 8 वाली और x बराबर 9 और x बराबर 10। ठीक है, तो 1 माइनस इसमें सुनो, इसकी प्रायिकता x बराबर 7 की क्या लिखेंगे, 10 में से 7 व्यक्ति राइट हैंडेड हों तो लेफ्ट हैंडेड कितने बचे 3, या 10 में से 8 व्यक्ति राइट हैंडेड हों तो लेफ्ट हैंडेड 2 बचेंगे, 10 में से 9 व्यक्ति राइट हैंडेड हों तो 1 लेफ्ट हैंडेड और 10 में से 10 हो राइट हैंडेड हों। हाँ, और p की घात 10 और p की घात 0। ठीक है, तो इसको या तो ऐसा लिख दो या सिग्मा लगा कर लिख सकते हैं ऐसे, r बराबर 7 से लेके कहां तक चल रहा है 10 तक, 10 CR, p की पावर r और q की पावर n माइनस r या 10 माइनस r लिख दो। ठीक है, और p और q के जो मान रख दो या सब जगह रख के छोड़ दो, इतना ही सफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ बगल से लिख दो, p बराबर लिख दो कितना है 90/100 और q बराबर कितना है 10/100। बस हल नहीं करना, इतना छोड़। ये कैसे लिखा सिग्मा? अरे सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है पहले समझ लो, मैं लिखता भी जा रहा हूँ समझाता भी जा रहा हूँ, तुम लोग उतारते भी जाओ साथ साथ। देखो, एक कलश में कुल गेंद है 25, उनमें x वाली गेंद है, x वाली गेंद कितनी है 10 है ना, और x वाली गेंद होने की प्रायिकता डायरेक्ट होने की प्रायिकता ये 10/25 आ जाएगी। ठीक है, और y वाली गेंद होने की प्रायिकता ये हो गई कितनी 15/25, या 10 x वाली होंगी तो 15 y वाली चिन्ह वाली होंगी, है ना। अब यहाँ लिखेंगे नंबर 1, गेंदें निकाली जाती हैं कितनी 5 या 6? हाँ उसमें पॉइंट दिए हैं। हाँ, वो तो पॉइंट तो दिए, गेंद निकाली कितनी है जी लिखना है, 6 गेंदें निकाली जाती है। सुनो, नंबर 1, 6 गेंदें निकालने पर सभी गेंदें x चिन्ह वाली हो, x चिन्ह वाली हो, तो इसका मतलब जो हो गया 6 में से 6 होगी 6 x वाली हो, माने इसकी घटना को p मान लो, इसको p मान लो, तो p की घात 6 और p की घात g, तो 6c6 की वैल्यू 1 है ना, और ये 10/25 की घात 6 और इसका मान 1, 5 से काट दो 2/5 है ना, और 2 की घात 6 कितना हो जाएगा 64 है ना, और 5 की घात 6 कितना हो जाएगा, या 5 गुणा 5 गुणा 6 बार करो, ये ऐसे ही दे दिया उत्तर, देखना 125 का वर्ग कर दो है ना, 25 25 5 लाई 2 12 5 7 8 120 120 और 2 सर ऐसे ही दिया है सर, 12 सर 12 घाटी में दिया है, बस घात में ही दे दिया है। चलो घात में
ये कौन अल्लाह कर? हाँ तो एक निकलाया सुनो, दूसरी शर्त क्या है? बोलो बोलो, दूसरी शर्त बोलो। हैं? सर 2 से अधिक y नहीं निकले 2 से अधिक y ना निकले, है ना? 2 से अधिक y वाली ना हो, तो 2 से अधिक y वाली ना हो माने y वाली कितनी कितनी हो? सर 0 होगी और y वाली 0 हो 1 होगी या 1 हो या 2 हो y वाली। तो यहाँ y वाली, हाँ y वाली का मतलब हो गया 6c 0, हाँ 6c 0 और y नहीं, y का उल्टा लेना पड़ेगा। तो एक भी y वाली नहीं, तो इसका मतलब 6 की 6 क्या y वाली जी x वाली, भाई y वाली एक भी नहीं है ना यार। 6 में से एक y वाली ले लो तो 5 x वाली आ जाएगी, या 6 में से 2 y वाली ले लो तो क्या p वाली माने ये x वाली कितनी हो जाएंगी 4 बस। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा करना पड़ा, q पहले लिखना पड़ा क्योंकि q माने y वाली, ठीक है। तो q, अरे q लोगो q लिखना पड़ेगा, माने q काय के लिए y के लिए, एक भी y वाली नहीं या एक y वाली या 2 y वाली, भाई उसमें जो लिखा है ना अधिकतम 2 y होना चाहिए, ठीक है। बस अब इसको हल कर लो। 6c0 कितना आएगा 1 क्यों? एक और p की घात 6 माने ऐसा करो या हल कर लो 2/5 लिखो और ये 5 से काट दो 3/5 तो 2/5 की घात कितनी 6। 6c1 का मान 6, q 3/5 और p 2/5 की घात 5। 6c2 का मान कितना आ जाएगा 6 5 30 के आधे 15, q 3/5 की घात 2 और 2/5 की घात कितनी 4। देखना उत्तर कैसे दिया है, ये इसको पूरे को तो हल करेंगे तो टाइम लग जाएगा ये। 7 कॉमन ले लिया 2/5 की पावर 2/5 की घात 4, 7 बार है और 2/5 की घात, तो सुनो 2/5 की घात 4 कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 2/5 माने 4/25 बचेगा क्यों, और यहाँ 2/5 की घात 4 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 6 18 और 18 दूनी 36, 36/25, ठीक है। देखो एक बार फिर समझ लो 2/5 की घात 4 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ 2/1 तो 2/5 बचेगा, तो 36 18 18 36 और 36 1 5 यहाँ का 25, और यहाँ से 2/5 कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचेगा 15। ये 2/5 तो पूरा हट गया, जा तो हटा दो है ना, ये तो 2/5 की घात 4 हटा दो, 3 3 9 और 15 नंबर 15 नंबर 135, 135/25, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, चलो इधर 2/5 की घात 4 और ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 36 और 4 40, 40 135 175 है ना, 175 25 और 25 36 150 7 बार कट जाएगा, तो 7 और 2/5 की घात 4। तो ठीक है, अब तो इसके सब भाग कर लोगे, आ सकता है ना सर, अलग अलग संख्या में आ सकता है।